अब जैसे ही वेदा मिराई की शक्ति को प्राप्त करने के लिए श्री राम के चरणों की साधना करने वाली जगह पर जाता है, वैसे ही वहाँ महावीर के लोग पहुँच जाते हैं। फिर सब मिलकर वेदा पर हमला कर देते हैं, लेकिन वेदा एक एक करके सभी को खत्म करने लगता है। तभी युक्का उस जादुई शक्ति को निकालकर वेदा की ओर फेंक देता है। उसी क्षण उस शक्ति की तेज आवाज सुनकर वेदा घायल होकर नीचे गिर जाता है। उस मौके का फायदा उठाकर युक्का वेदा से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वेदा जैसे तैसे उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः वह उनसे हार जाता है। तभी उसे गुरुजी की कही हुई बात याद आती है, जब मिराई तुम्हारे उद्देश्य को समझेगी तभी वह तुम्हारी सच्ची मदद करेगी। यह सोचते ही सचमुच मिराई की शक्ति वेदा के उद्देश्य को समझ जाती है और वेदा को उन सभी गुंडों से बचा लेती है। वेदा को यकीन ही नहीं होता कि इस मामूली सी छड़ी में इतनी शक्ति भरी हुई है। कुछ देर बाद देवा महावीर के सभी आदमियों को बहुत बुरी तरह पीट देता है, लेकिन आखिरी बार युक्का अपने जादू का सहारा लेने की कोशिश करता है। तभी वेदा मिराई की शक्ति से युक्का को हरा देता है। इसके बाद वेदा देखता है कि विभा घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा है, इसलिए जैसे ही वेदा मिराई को विभा के ऊपर रखता है, मिराई की शक्ति से विभा का शरीर पूरी तरह ठीक हो जाता है। अब विभा वेदा से कहता है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हमें नवा ग्रंथ